हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नाकर सर आप सभी का टारगेट विद गुरुकुल चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और सभी जो बच्चे जिस तरीके से डेली क्लास लेते हो सभी बच्चे जुड़ जाएं। और यह क्लास ज्योग्राफी श्रृंखला चल रही थी जिसमें हम लोग आइलैंड पढ़ रहे थे। और आइलैंड में कल हमने आपको आइलैंड की उत्पत्ति कैसे हुई थी और इसके बारे में मैंने चर्चा कर लिया था। और लक्षद्वीप को हम लोग क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे ना, तो उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए ठंड बढ़ गई है, इसलिए आप लोग अपने रजाई में रहें और रजाई के साथ ऊपर ही क्या करिए, आता है ना हैंड वाला पढ़ने वाला, उसको लेकर आराम से बैठ जाइए और वहीं से पढ़िए। और ठंडी में ही पढ़ाई बड़ी अच्छी होती है। हाँ, थोड़ा असर लगेगा पर पढ़ना पड़ेगा, है ना, क्योंकि बिना पढ़े जो 14-15 मार्च को पेपर है ना, एसआई का पेपर लगा हुआ है, बहुत सारे स्टेट पीसीएस के एग्जाम होने वाले हैं, तो उनको लेकर लगातार आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। तो आइए इन ज्योग्राफी की श्रृंखला में हम लोग क्या करते हैं बच्चे, आगे बढ़ते हैं और जो हाथ पढ़े थे उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और बच्चे देखो बेटा, अगर मैं आपसे कहूँ तो लक्षद्वीप के समान परिचय हमने काफी चीजें हमने पढ़ लिया था बेटा। अब उसी के आगे हम लोग को क्या करना है, कंटिन्यू करना है ना। देखिए चल लक्षद्वीप बेटा, देखिएगा एक दो पॉइंट यहाँ से और समझ लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं विथ मैपिंग बेटा। तो सबसे बड़ी बात है यहाँ से पॉइंट और समझ बेटा। अब जानते हो ना कावारत्ती की राजधानी बेटा, कावारत्ती की क्या बेटा, राजधानी है। और कावारत्ती किस द्वीप पे है, लक्का द्वीप पे है ना, तो ध्यान देना राजधानी इसकी क्या बेटा है, राजधानी। तो इसकी राजधानी है बेटा क्या है, कावारत्ती। और कावारत्ती पूछे किस द्वीप पर आता है बेटा, तो ये ध्यान देना है लक्का द्वीप। तो लक्का द्वीप पर कौन है, कावारत्ती है, जिसकी लक्षद्वीप की क्या बेटा है, राजधानी है। अभी बिठा देना एक है बेटा पित्ती द्वीप, क्या बच्चे आपको बताऊं कि एक है पित्ती द्वीप पर ही एक पक्षी अभ्यारण्य है, जिसको ध्यान देना है, हम लोग चिड़ियों का स्वर कहते हैं ना। तो यहाँ से एक पॉइंट इसको भी याद कर लेंगे बेटा, पित्ती द्वीप, क्या नाम है, उसका नाम है पित्ती द्वीप। द्वीप पर पक्षी अभ्यारण्य है, जिसे ध्यान देना चिड़िया का स्वर्ग कहते हैं। इसे चिड़िया का क्या कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं। तो बेटा इस पॉइंट को भी आप क्या करिए बेटा, याद कर लेंगे, चिड़िया का स्वर्ग भी कहते हैं। और लक्षद्वीप में ध्यान देना मलयालम भाषा बोली जाती है बेटा, आप लोगों को पता है। लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोली जाती है बेटा। तो इस पॉइंट को भी याद कर लेंगे, मलयालम भाषा बोली जाती है, ध्यान देना, ठीक है। अब आइए थोड़ी सी विशेषताओं के बारे में चलते बेटा। यही जो दिखाई दे रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, लक्षद्वीप, क्या कहते हैं, लक्षद्वीप। तो ये बहुत यही पूरा एरिया बेटा लक्षद्वीप है, क्योंकि आप लोगों को पता है ये बच्चे हमारे पास क्या है, अरब सी है, क्या है, अरब सी है। और इधर हमारे पास क्या है, बे ऑफ क्या है, बंगाल है। तो ये बे ऑफ बंगाल है, ये अरब सी है, और इसी के बीच में इस साइड अरब सी में ही क्या पाए जाते हैं, आपके लक्षद्वीप पाए जाते हैं। आइए तो इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल चर्चा हम लोग करते हैं, इनके विथ मैपिंग के साथ बेटा। चलिए यहाँ तक की बातें हो गई हैं। चलिए तो आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा, और नोट कर लिए हो तो हम बेटा बढ़ते हैं आगे। चलिए देखिएगा, अगर इसको देखा जाए तो मैप के हिसाब से, चलो भाई आगे हटो। तो देखो बच्चे, ऐसे ही कुछ आप द्वीप बना सकते हैं। ये द्वीप बना सकते हैं बेटा। तो इस द्वीपों को 3 खंडों में क्या कर सकते हैं, आप बांट सकते हैं बेटा। तो देखो जो ऊपर वाला द्वीप होता है ना, इसे हम लोग किस नाम जानते हैं, इसे बोलते हैं अमन द्वीप। क्या बोलते हैं, अमन द्वीप बोलते हैं। इसको बोलते हैं बेटा हम लोग
अमनदीवी। अमनदीवी बोलते हैं इसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, लक्कादीवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लक्कादीवी बोलते हैं, लक्कादीवी। या बेटा इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं ना, एक और बोल सकते हैं कैनानोर, कैनानोर द्वीप। और जो नीचे वाला बेटा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिनी काय। क्या बोलते हैं, मिनी काय है। और ये 3 द्वीप है, इन्हीं तीनों द्वीपों को मिलाकर लक्षद्वीप कहते हैं। और इसी जब नीचे आएंगे तो छोटे छोटे द्वीप के रूप में ये ऐसे मिलेंगे। अब ये एक छोटा सा देश है जिसका नाम है बेटा क्या है, मालदीव है। क्या है, ये मालदीव है बेटा। तो ये ध्यान देना बच्चे, हमारे पास क्या मालदीव है। और यहाँ अगर पूछा जाए तो कौन सी भाषा बोली जाती है, तो यहाँ ध्यान देना द्विवेदी, द्विवेदी भाषा। ठीक है, तो बेटा इनको क्या करता है ना, आप जानते हो कि इसके नीचे जब आएंगे आप लोग, ये है 0 डिग्री है। क्या बेटा हमारे पास है, 0 डिग्री है। तो जब 0 डिग्री के ऊपर जाएंगे तो इन्हें क्या किया जाता है, अलग किया जाता है बेटा। क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। तो अलग जो करता है, तो समझिए बच्चे कि यहाँ पे कौन किसको अलग करेगा बेटा ना। तो याद करिए बेटा, यहाँ से ऊपर क्या है, मिनी काय है, और नीचे क्या है, मालदीव है। तो यहाँ पे जो ये रेखा होती है, कौन सी रेखा होती है, इसको बोलते हैं बेटा 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल क्या करता है, मिनी काय को मालदीव से क्या करता है बच्चे, अलग करता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले, मिनी काय को मालदीव से कौन अलग करता है बेटा, तो यही अलग करता है, इसको याद रखेंगे। अब आप लोग को इतना तो पता है ना, मालदीव की राजधानी क्या बेटा है, माले। राजधानी क्या है इसकी, है इसकी राजधानी बच्चे माले। इसके बाद जो मिनी काय को लक्का द्वीप से या कैन्नौर द्वीप से कौन अलग करता है बेटा, तो उसका नाम क्या है बेटा, आपका क्या है, हाँ। तो इसी को, ये जो होता है इसको बोलते हैं 9 डिग्री चैनल। अब आपको बताऊं बेटा सबसे बड़ी खूबसूरती बात, इसी लक्का द्वीप या कैन्नौर द्वीप को हम लोग लक्षद्वीप भी कहते हैं। तो इसी से इसका नाम पड़ गया है लक्का द्वीप। तो इसी से पड़ा है उसका राज्य का नाम भी, इसको हम लोग लक्षद्वीप कहते हैं। तो ये भी याद रखिए बेटा। और जब ऊपर जाएंगे तो ऊपर मिलेगा कितना बच्चे, 11 डिग्री चैनल। जो 11 डिग्री चैनल है वो क्या करता है बच्चे, तो 11 डिग्री चैनल अमनदीप को क्या करता है बच्चे, अलग करता है। अमनदीप को क्या करता है, अलग करता है। इसी अमनदीप में ही एक द्वीप जो है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसी बोलते हैं हम लोग पित्ती, पित्ती द्वीप। और जो पित्ती द्वीप है, पित्ती द्वीप। अब इसी पित्ती द्वीप में ध्यान देना, पक्षी अभ्यारण्य पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा, पक्षी अभ्यारण्य पाया जाता है, जिसे चिड़ियों का स्वर्ग कहते हैं। ये क्या पाया जाता है, यहीं पे पंछी अभ्यारण्य। और जो पक्षी अभ्यारण्य पाया जाता है ना, तो इसी हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान देना है, चिड़िया का स्वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, चिड़िया का स्वर्ग कहते हैं बच्चे, ये भी याद रखिए। अच्छा, अब तो बेटा आप थोड़े से स्टैंडर्ड बढ़ रहे हैं, तो आपसे कई सारे क्वेश्चन ऐसे बन जाएंगे, कौन से द्वीप कहाँ दर पाए जाते हैं ना, तो ये भी ध्यान देना है। अब इसी लक्का द्वीप में ही ध्यान देना है आपका कौन सा बच्चे है, तो लक्का द्वीप में ही आपका कौन आता है, यही पे है कावारत्ती। क्या बच्चे है, कावारत्ती। ये बेटा है कावारत्ती। तो कावारत्ती जो है वो क्या है बेटा, है आप लोग को पता है लक्षद्वीप की क्या है, की राजधानी है। समझ रहे हैं बच्चे, तो ये लक्षद्वीप की क्या है, राजधानी है। तो ये भी क्वेश्चन याद करिएगा, तो पूछ सकता है कावारत्ती जो द्वीप है कहाँ पर आता है, लक्का द्वीप या कैन्नौर द्वीप के अंदर आता है। और इसके अलावा बेटा आपको कुछ मैं आपको बता दे रहा हूँ नकल मार के, कि कौन कौन से द्वीप कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं ना। कोई बात नहीं है भाई, देखिए गलती पढ़ाने से अच्छा है कि नकल मार लो, है नहीं। देखो बच्चे, तो आपको कौन कौन से द्वीप बेटा अगर आते हैं, तो अमीनी द्वीप में कौन कौन से, एक तो इसमें कौन कौन आएगा बच्चे, इसको याद कर लेंगे। एक तो यहाँ बच्चे कौन आएगा, आपके अमीनी आएगा। कौन आएगा, अमीनी द्वीप आएगा बेटा। और इसी में कौन आएगा आपका, चेतलट आएगा। क्या आएगा, चेतलट आएगा। और इसमें बेटा चेतलट आएगा, केल्टन आएगा, केल्टन आएगा। और कौन आएगा बेटा, इसी में आएगा बित्रा आएगा, बित्रा। और बित्रा के बारे में सबसे खास पॉइंट ये है बेटा, जो बित्रा होता है ये सबसे छोटा द्वीप है। अगर पूछा जाए भारत का सबसे छोटा द्वीप कौन है, बित्रा। तो ध्यान देना, भारत का
भारत का सबसे छोटा द्वीप। तो भारत का सबसे छोटा द्वीप अगर कहा जाए तो कौन है बेटा? बित्रा है। इसी तरीके से बेटा ये सब सारे द्वीप किसमें आते हैं? इसमें आते हैं। लक्काद्वीप में कौन आया बेटा? इसमें कौन आएगा लक्काद्वीप में? इसमें याद कर लेंगे कालपेनी, कालपेनी हो गया बेटा। और कौन सा आएगा? एंड्रॉट आएगा, एंड्रॉट, एंड्रॉथ हो गया बेटा। यही पाएगा पित्ती, वो पित्ती सॉरी पित्ती नहीं है, एंड्रॉट हो गया बेटा। उसके बाद कौन आएगा? सुहेली पार, सुहेली पार, यही बेटा सुहेली पार आ जाएगा। इसी में क्या होगा? कवारत्ती भी आएगा ना, कवारत्ती तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। और ये किस में आएगा बेटा? अब मिनी काय में कौन कौन सा आएगा बच्चे? अब मिनी काय के बारे में सबसे बेटा एक खास पॉइंट यहाँ से याद कर लेंगे मिनी काय के बारे में। मिनी काय का सबसे बड़ी बात है कि मिनी काय को पहले मालदीव का भाग था ना, और 1973 में से भारत में क्या किया गया था? मिलाया गया था। ठीक है, तो इसके बारे में बेटा क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं। मिनी काय पहले मालदीव का भाग था, परंतु 1973 में इसे भारत में मिलाया गया। तो ध्यान देना, मिनी काय पहले किसका? मालदीव का भाग था, परंतु इसे 1973 में कहाँ मिलाया गया बेटा? भारत में मिलाया गया। तो बोलो यहाँ तक की बातें क्लियर है बच्चे? चलो, अच्छा ये सब आपको बता दिया ना, कौन सी किसका क्षेत्राधिकार कहाँ कितना, सब कुछ बता दिया हो ना बेटा? हाँ हाँ चलिए, अगर यहाँ तक की बातें हो जाए तो फिर हम लोग आगे बढ़ें। अच्छा ये भी पता बेटा, अगर देखा जाए लक्षद्वीप में अगर बात करें 95% जो यहाँ जनसंख्या है वो कहाँ की है? केरल की है। यहाँ लगभग अगर केरल इस पे देखेंगे, इन सभी द्वीपों पे निवास करने वाले कौन है? तो ये सभी है। और कौन मुसलमान है? सैफी मुसलमान। हाँ नहीं, जैसे नहीं है, पर यहाँ पे जैसे आप जानते हैं ना कि ये पाया जाता है सैफी मुसलमान समुदाय के लोग यहाँ पाए जाते हैं। तो अगर मैं कहा जाए तो यहाँ पे पढ़ ले सकते हैं हम लोग कि लक्षद्वीप में 95% केरल के सैफी मुसलमान समुदाय के लोग हैं। ये भी बेटा आपसे क्वेश्चन अगर बन जाए तो आप इसको भी याद करेंगे बच्चे, ठीक है? चलिए, नोट डाउन सारे पॉइंट के लिए फट से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गए? चलिए, 2 सेंटेंस बोलते हैं, या 2 सेंटेंस को फट से लिख लीजिए आप लोग। लिखेंगे, बोले भैया, लिखेंगे लक्षद्वीप कार्लसबर्ग, लक्षद्वीप कार्लसबर्ग, मालदीव चागोस कटक का उत्तरी भाग है जो महासागरों के निम्न ज्वालामुखी पर्वतों के ऊपर
जो महासागरों के निम्न ज्वालामुखी पर्वतों के ऊपर जो कोरल प्रवाल कोरल या काष्ठमंडलीय प्रवाल कोरल या प्रवाल या मूंगा की क्रिया के द्वारा कोरल या प्रवाल या मूंगा के क्रिया के द्वारा बने द्वीप है। लक्षद्वीप में लक्षद्वीप में 12 एटॉल एवं तीन रीफ भित्ति पाई जाती है। एक लिख सकते बेटा यहीं पर इंपॉर्टेंट में, जिसका नाम है नीचे लिखेंगे बंगारम। क्या लिख सकते हैं? बंगारम। तो बंगारम द्वीप हाँ नहीं हाँ लिखेंगे बंगारम द्वीप एटॉल द्वीप है। बंगारम द्वीप एटॉल द्वीप है। यह वलयाकार प्रवाल द्वीप है। इसके अलावा बेटा और लिखेंगे लक्षद्वीप रीयूनियन हॉटस्पॉट ज्वालामुखीता का क्षेत्र है। लक्षद्वीप रीयूनियन हॉटस्पॉट ज्वालामुखीता का क्षेत्र है। ठीक है, आइए अब थोड़ी सी पॉइंट और समझते हैं। इसके बाद लक्षद्वीप का हमारा टॉपिक क्या होगा कंप्लीट, और फिर हम लोग किसको पढ़ेंगे? मालदीव को पढ़ेंगे ना। किसको पढ़ेंगे? मालदीव को। आइए, अरे सॉरी, अंडमान निकोबार को ना। देखो बच्चे, अगर ध्यान से ये हमारे पास भारत का मैप है ना बेटा। अगर भारत का मैप है तो आप लोग को पता है यहाँ से 2 नदियाँ आती है ना, 2 नदियाँ आती हैं। तो आप लोग को पता है यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ किसकी खाड़ी बता बच्चे? यहाँ ये जो है ये किसकी खाड़ी बेटा? आप लोग बताइए। आप लोग को बताया गया किसकी खाड़ी है ये? हाँ, तो ये बच्चे किसकी है? पूरी खाड़ी है। तो आप जानते हो मन्नार की खाड़ी। कौन पूरा ये बेटा ऐसे लेकर रहेगा ना पूरा ये। तो ये क्या बच्चे है? मन्नार की खाड़ी पूरा लेके चलेंगे ना, ये पूरा ऐसे से पूरा फैला रहेगा नीचे वाले से। ये मन्नार खाड़ी है। और अगर यहाँ पे बात करेंगे तो ये किसकी खाड़ी है बेटा बताओ? इसे हम लोग क्या बोलते हैं? गल्फ ऑफ कैम्बे या तो खंबात की खाड़ी। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? खंबात की खाड़ी। अब बेटा ये खंबात की खाड़ी है और ये है। तब जानते हो इसी खंबात की खाड़ी में 2 नदियाँ आती है। अगर आपको पता हो तो यहाँ से 2 नदियाँ आती हैं, और 2 नदियाँ कौन है बच्चे? एक तो आती है नदियाँ इधर से और एक नदी आती है इधर से। ये नदियाँ कौन सी है बेटा? आपको ऊपर वाली जो है इसको बोलते हैं नर्मदा नदी, और नीचे वाली कौन बेटा? तापी नदी है। तो बेटा ये जब नदियाँ आती हैं तो यहाँ पे अवसादों का जमाव कर देती कि नहीं कर देंगे? तो यहाँ पर क्या हो जाता है? इन क्षेत्रों में अवसादों का जमा हो जाएगा, और यहीं पर क्या होगा कह सकते हो बेटा? इस क्षेत्र में अवसाद का जमाव। और जो अवसाद का जब जमाव होता है ना, तो इसी अवसादों के जमाव से यहीं पर 2 द्वीप बन गए हैं, जिसका नाम है, एक का नाम बेटा अवसादों के जमाव से 2 द्वीप बन गए। एक का नाम है बेटा, क्या नाम है आपका? अलीपावेट। और एक बेटा यहीं पर क्या है आप लोग का? खदियावेट। तो ध्यान देना, अलियावेट और खदियावेट ये 2 द्वीप है जो
अवसादों के निक्षेपण से बने हैं। ठीक है। और जस्ट अगर आपसे कहा जाए तो यहीं पर बेटा इसी के आसपास में ही क्या है आपका, यहीं पर बेटा आपका क्या है ना, मुंबई हाईवे। क्या बेटा ये जो है क्षेत्र में, और थोड़ा सा ऊपर होगा, मैं यहाँ लिख दिया उसे नीचे का दिखा दे रहा हूँ। इसे बोलते हैं बॉम्बे हाई। क्या बोलते हैं बेटा इसे? बॉम्बे हाई। ये अरब सागर में कितने भारत में है? ये अरब सागर वाले एरिया में है, पर कंट्रोल भारत का ही है। ये दोनों द्वीप भी किसका है? भारत में कंट्रोल है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? बॉम्बे हाई। अब बॉम्बे हाई क्यों फेमस है बेटा? सबसे बड़ी बात है ये यहाँ मैक्सिमम पेट्रोलियम पाया जाता है बेटा। हाँ, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के लिए बेटा ये फेमस है, ध्यान देना। और यही पे बेटा हमारे पास क्या, ये मुंबई है। ये बच्चे हमारे पास क्या है? मुंबई है। क्या है? मुंबई है। अब मुंबई को जानते हो, इसे हम लोग 7 द्वीपों से मिलकर बना है। मुंबई, ध्यान देना, कितने द्वीपों से मिलकर बना है? तो ये 7 द्वीपों से मिलकर बना है। द्वीपों से मिलकर बना है। और सबसे बड़ी खूबसूरती की बात बेटा क्या है ना, कि ये ध्यान देना है, ये किस, अगर पूछा जाए किस द्वीप पर है, तो ये सॉल्सेट द्वीप पर है। मुंबई किस द्वीप पे है अगर बेटा पूछा जाए, तो ये ध्यान देना है सॉल्सेट। तो ध्यान देना बच्चे, ये सॉल्सेट द्वीप पर है ना, सॉल्सेट द्वीप पर स्थित है। तो ये सॉल्सेट द्वीप पे स्थित है बेटा, अनिज बनता है। तो जाहिर सी बात बेटा, यह द्वीप नर्मदा और ताप्ती के नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से ही क्या होता है, निक्षेपण से क्या बनता है, द्वीप बनते हैं। और इन सभी द्वीप वाले एरिया में पेट्रोलियम के संसाधन की मात्राएं क्या है, बहुत ज्यादा मिलती है। ठीक है। तो अगर चाहे तो यहाँ पॉइंट अगर मेंशन ले सकते हैं, नर्मदा, नर्मदा एवं तापी नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से द्वीपों के निर्माण हुए हैं, जहां पेट्रोलियम की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। बोलो बच्चे, कोई दिक्कत है यहाँ से? तो यहाँ से आपने ये समझ लिया। तो यहाँ पर बेटा बनी है। अच्छा, ये क्वेश्चन बन जाता है बेटा, इसे भी देखेंगे ना, तो जो खंभात की खाड़ी है बेटा, तो ये भी कुछ छोटे छोटे द्वीप भी पाए जाते हैं जो बनते हैं। तो कई बार पूछा है कि गुजरात, जो खंभात है तो गुजरात वाला एरिया भी पाता है, महाराष्ट्र में पाता है। तो खंभात खाड़ी में कौन कौन से द्वीप है, इससे क्वेश्चन भी बन जाता है बच्चे। तो इनको भी आप याद रखेंगे। गल्फ ऑफ खंभात। तो बेटा गल्फ ऑफ खंभात में सबसे पहले किसको देखेंगे, किस वाले रीजन में देखेंगे? गुजरात वाले में ना। किसको देखेंगे? गुजरात में। गुजरात में कौन कौन से द्वीप पाए जाते हैं बेटा? तो पीरम द्वीप, यहाँ पे लिख सकते हैं, कौन है? पीरम है, पीरम पाया जाता है बेटा। बैदा पाया जाता है, पीरम, बैदा, नौरा, नौरा हो गया। इसके अलावा बेटा आपका पिरोथन, पिरोथन, पिरोथन हो गया। हाँ, इनको भी आप लिख के रखेंगे, पिरोथन। तो ये सभी जो पाए जाते हैं बेटा, ये सभी कहाँ पाए जाते हैं? तो ध्यान देना, गुजरात वाले पाए जाते हैं, सब गल्फ ऑफ खंभात के अंदर ही आते हैं। इसके अलावा बेटा अगर देखा जाए, मंगलोर जो पोर्ट के निकट जो है, कर्नाटक, मंगलोर पोर्ट, या तो लिख सकते बच्चे क्या, कर्नाटक के साइड में, कर्नाटक में। जो द्वीप पाए जाते बेटा कौन है, यहाँ पर है। इसके लिए आप याद कर सकते हैं, भटकल है बेटा, कौन है? भटकल है, पीजन है, पीजन कॉक है, पीजन कॉक है, सेंट मेरी है, सेंट मेरी है। इसको लिख के रख लेना, अगर कभी हाई क्वेश्चन बना तो उसके लिए बेटा है। इसके अलावा बेटा महाराष्ट्र के पास अगर बात किया जाए तो, महाराष्ट्र के पास, अगर महाराष्ट्र के पास अगर बात करेंगे बच्चे, तो यहीं पर एलिफेंटा द्वीप है, क्रॉस द्वीप है, बूचर है,
और करेंज है। ठीक है, इसको याद कर लेंगे। एलिफेंटा द्वीप है, एलिफेंटा हो गया, यहीं पे क्रॉस है, यहीं पर आपका बूचर है, बूचर है, यहीं पे आपका क्या है, करंज है। कौन है? करंज है। और मन्नार की खाड़ी में कुल कितने द्वीप पाए जाते हैं बेटा? 21। मन्नार की खाड़ी में कुल कितने द्वीप पाए जाते हैं बेटा? तो मान लीजिए चलिए 21 पाए जाते हैं ना। इसमें आप लोग को पम्बन द्वीप, रामेश्वर द्वीप, क्रोकोडाइल द्वीप, ये सब याद कर लीजिए बेटा। पम्बन इसी में तो पाया जाता है ना। पम्बन हो गया, रामेश्वर हो गया, हाँ, रामेश्वरम द्वीप हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, ये सभी। तो ये सभी द्वीप पाए जाते हैं। तो एक्स्ट्रा है, हमको लगता है इतनी जानकारी तो बेटा आप लोग के लिए पर्याप्त होगा हमारे हिसाब से। ठीक है, चलिए हो गया। अच्छा, नोट डाउन फट से कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया, हो गया, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चे देखिएगा, तो अब हम लोग चलते हैं। इतनी जानकारी हमको लगता है कि आपको लक्षद्वीप के बारे में पर्याप्त है, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा भी नहीं, और इन फ्यूचर भी कभी आप पढ़ेंगे तो नहीं आएगा, मतलब काम इतने में आपका चल जाएगा। ठीक है, आप 27-28 में जो भी एग्जाम देना चाहते होंगे आराम से आपका इतने डाटा में कंप्लीट हो जाएगा। बस इसके साथ आप PYQ को हल करते हुए आगे बढ़िए। आइए बच्चे आगे चलते हैं। अब देखो बेटा, जैसे इस मैप को थोड़ा सा हम लोग लाते हैं इधर, क्योंकि इन्हीं से कराना है बेटा आप लोग को काम। इसको तो मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, और नीचे वाले हिस्से को क्या करता हूँ, बड़ा कर देता हूँ, कि मुझे कई सारे डाटा को चलिए देखिएगा। अब भाग के देखेंगे तो ये निचला हिस्सा है बेटा, और यही निचले हिस्से में जो एरिया पाया जा रहा है यही क्या है, हमारा अंडमान निकोबार। तो ये जो द्वीप पाया जा रहा है, इन्हीं द्वीपों पे हम थोड़ा सा अपने हिसाब से बनाते हैं, जिससे आपको कई कई सारी बातों को आप क्या करें बेटा, समझ पाए ना। तो आप इतना तो आप लोग को अच्छे से पता है ना, कि अगर आप देखा जाए तो ये जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये क्या है बेटा, हमारे पास क्या है, बांग्लादेश है। ये बेटा क्या है, हमारे पास क्या है, ये ध्यान देना है, बांग्लादेश। अभी आप लोग देख रहे हैं कि बांग्लादेश में एक नया केस हो गया है। एक हिंदू दलित व्यक्ति को, उसे बड़ी बुरी तरीके से मारा गया, और मारकर उसे क्या किया गया, जला दिया गया। उसे जला दिया गया, और उसके वीडियो को क्या किया, वीडियो बना के उसे वायरल कर रहे हैं। एक तरीके से हिंदू था, हमारा भारत भले से ये मुस्लिम कंट्री है बांग्लादेश। जी। अब जैसे जो घटनाएं पाकिस्तान पहले करता था, वैसे वारदात कौन देना चालू कर दिया, बांग्लादेश करना चालू कर दिया है। अभी शायद माननीय यूपी के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने बयान दिया है कि भाई किसी व्यक्ति को पहले मारे, पहले ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑलरेडी, अब जानते हैं मानवता को आपने क्या क्या गिराया। हिंदुत्व तो अपनी जगह बात ठीक है, हमारा इंडिया सेकुलरिज्म कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष कंट्री है,
पर बट किसी व्यक्ति को इस तरीके से आप नहीं मार सकते ना, उसको भी जीने का अधिकार है। पर यहाँ पे क्या उसे बड़ी बुरी तरीके से मारा गया और एक तरीके से कह सकते दर्दनाक मौत उसे दिया गया, जबकि उसका कोई दोष नहीं था। बस दोष इतना था, वो हिंदू था। अगर मुस्लिम होता तो नहीं मारा जाता, बस दोष इतना था, वो क्या था, हिंदू था। पर बट क्या ही कर सकते हैं, अब ऐसे इतने गंदे सोच वाले लोग हैं। कोई बात नहीं, कम से कम आप लोग पढ़ाई लिखाई करिए, कहीं जहाँ पोस्टेड हुए कम से कम इन चीज़ों का ध्यान दें कि कभी इस प्रकार से आप लोग से कोई वारदात ना हो पाए। अपने पढ़ाई को सही जगह पे और लोगों के भलाई में लगाएं। आइए बच्चे देखिए, ये बांग्लादेश बेटा, अब इस साइड आएगी बेटा तो हमारे पास क्या है बेटा, म्यांमार है। क्या बच्चे है, अगर देखा जाए तो ये हमारे पास क्या बेटा है, म्यांमार है। म्यांमार है। अब आप लोग को पता है ये पूरा रीजन जो दिखाई दे रहा है वो किसका है, बे ऑफ बंगाल है। क्या बेटा आपका, बे ऑफ बंगाल। तो जब बे ऑफ बंगाल है बेटा ना, तो आपको बताऊं जिसे ये म्यांमार है, तो म्यांमार पूरा यहाँ नीचे तक हुआ है बेटा, इधर नीचे है ना। अब इधर आएंगे तो आपको नीचे म्यांमार, म्यांमार के नीचे आएंगे इधर थाईलैंड सब एरिया मिलेगा आपको, बट ये म्यांमार। अब म्यांमार जब आएंगे बच्चे तो यही नीचे थाईलैंड मिलेगा। तो यही पर ध्यान बच्चे सबसे पहली बात है, ये कोको चैनल है बेटा। कौन सा है, कोको चैनल, ये कोको द्वीप है बेटा। ये बेटा जो है इसका नाम है कोको द्वीप। तो जो कोको द्वीप है बेटा, अब नीचे जब इसको आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो सबसे ऊपर जो आएगा, तो ये मान के चलो ये द्वीप हो गया बेटा, ये हो गया, ये हो गया, इस तरीके से। तो ये जो बनाया हूं मैं आपको, ये क्या है, आपका ऊपर वाला हिस्सा जो होता है उसको बोलते हैं अंडमान, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसे बोलते हैं बेटा निकोबार। क्या बोलते हैं बेटा, निकोबार। तो निकोबार में भी इसे कई भागों में क्या किया बेटा, बांटा गया है ना। तो ध्यान देना बेटा, इसे इसको कई भागों में बांटा गया है। तो ध्यान देना, सबसे ऊपर वाला जो है इसको बोलते हैं कार निकोबार। क्या बोलते हैं, कार। ये वाला जो बेटा इसे क्या बोलते हैं, लिटिल। क्या बोलते हैं, लिटिल। इसको ऐसे ऊपर से बना लेंगे, कार हो गया, लिटिल हो गया। क्या हो गया, लिटिल हो गया। अब ये बेटा क्या हो गया, ग्रेट हो गया। अब इसके नीचे जब आएंगे तो बड़े से बनेंगे, क्या मिलेगा, इंडोनेशिया। हाँ, तो जरा से इसका नाम आप देख लीजिए, इसका नाम क्या बच्चे है, इसका नाम है, ध्यान देना है, इसका नाम है नॉर्थ अंडमान नाम है बेटा। इसकी बात अगर करेंगे बेटा, ये जो सेकंड नंबर का है, सेकंड नंबर का नाम क्या बेटा हमारे पास, इसका नाम है मिडिल। क्या नाम है, मिडिल। मिडिल, एम आई डबल डी, एम आई क्या होता है मिडिल के स्पेल, एम आई डबल डी होता है ना, मिडिल अंडमान है बच्चे। अगर ये देखेंगे तो आपका जो नीचे वाला है बेटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साउथ अंडमान। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, साउथ अंडमान है बच्चे। और जो ये लास्ट वाला है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिटिल। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिटिल अंडमान। और जब ये आएंगे बेटा तो ये वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं कार निकोबार। क्या बोलते हैं, कार निकोबार बोलते हैं बेटा। इसको जो बोलते हैं बेटा दूसरा वाला जो होता है इसको बोलते हैं लिटिल कारोबार, लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार। और जो ये वाला होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेट निकोबार। क्या बोलते हैं बच्चे, ग्रेट निकोबार। और जो ये होता है नीचे वाला सबसे होता है, इसको ये वाला हम मानते हैं क्या है बेटा, हमारा इंडोनेशिया है। क्या है, इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया का भी कौन सा हिस्सा है जिसको बोलते हैं सुमात्रा। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, सुमात्रा आइलैंड है। तो यहाँ पाया जाता है, सुमात्रा आइलैंड पाया जाता है। तो यहाँ पे कई सारी चीजें हैं जो दूसरे को क्या करेंगे, अलग करेंगे, राइट। तो अगर अलग करेंगे बेटा तो यहाँ सारे क्वेश्चन है, तो इनको कई सारी चीजों को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बीच मैप बना लेते हैं बढ़िया से। जैसे वही चीजों को मैं यहाँ पे आपको ड्रा कर देता हूँ ना। देखो, तो सबसे ऊपर जो बच्चा आएगा क्या आएगा, आपका कोको चैनल। क्या है बेटा, इसका नाम क्या है, कोको, कोको चैनल है, कोको द्वीप है बेटा, कोको द्वीप हो गया। फिर जो अगला आएगा इसका नाम आप लोग क्या रखोगे बताओ, इसका नाम आप लोग के सबसे ऊपर है तो बेटा क्या लिखोगे, नॉर्थ। ये बेटा हमारे पास नॉर्थ अंडमान है। इसके बाद आएगी बेटा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, मिडिल अंडमान है। क्या है, मिडिल है। ये वाला आएगा तो बेटा हमारे पास क्या है, मिडिल के बाद क्या आएंगे, साउथ है। ये क्या है, साउथ अंडमान है। और अगर ये देखेंगे बेटा तो हमारे पास क्या है, ये लिटिल है। क्या है बेटा, है लिटिल है। लिटिल के बाद जब नीचे आएंगे तो ये क्या हो गया बेटा हमारे पास है, इसका नाम है कार निकोबार है। क्या है, कार निकोबार है। अगर इसके नीचे जब आएंगे तो आपको क्या पढ़ेंगे बेटा, लिटिल निकोबार है बेटा आपका।
लिटिल निकोबार है, निकोबार है। अगर आप लोग इसके बाद आएंगे तो यहाँ क्या पढ़ेंगे आप लोग। अभी देखिए मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, इसलिए समझिए नहीं कि यहाँ मैप नहीं मिल रहा है, वहाँ तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब क्या है, ग्रेट निकोबार है। अब फिर आगे आएंगे, जब यहाँ मिलेंगे इस एरिया में, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सुमात्रा ना, सुमात्रा, जिसको हम लोग किस नाम जानते हैं बेटा, ये ध्यान किसका है, इंडोनेशिया का है। ठीक है, यहाँ तक कि किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब देखिए जो कोको है ना, तो कोको जो है बेटा ये मुख्यतः किसका है, ये ध्यान देना, म्यांमार है। किसका बच्चे है, म्यांमार है। तो ये म्यांमार का है। अब ये जानते हैं नॉर्थ अंडमान है बेटा, और जब नॉर्थ अंडमान है तो मतलब ये किसका हिस्सा है बेटा, भारत का हिस्सा है। ये किसका हिस्सा है बेटा, भारत का हिस्सा है। यही पर एक पाया जाता है कोको चैनल। क्या पाया जाता है बच्चे, कोको चैनल। तो ये है बेटा हमारा कोको चैनल। तो ये जो कोको चैनल है इसका नाम है कोको चैनल। तो याद करिएगा कोको चैनल। तो कोको चैनल जो है प्यारे किसको किसको अलग करता है, तो कोको चैनल कोको द्वीप को नॉर्थ अंडमान से अलग करता है, या तो म्यांमार को भारत से अलग करता है। अगर द्वीप की बात करेगा तो कौन सा द्वीप होगा, कोको द्वीप, और कौन होगा, नॉर्थ अंडमान होगा। बात समझ रहे हो बच्चे, नहीं समझ रहे हो, तो यहाँ होगा। तो समझिए बेटा। अब दूसरी बात बेटा, अगर मैं आपको बताऊं तो इसी नॉर्थ, और नॉर्थ के बाद क्या है बेटा, हमारे पास कौन सा अंडमान आता है, मिडिल। कौन आता है बच्चे, मिडिल। तो नॉर्थ और मिडिल के बीच में आपके कई सारी चीज मिलेंगी बेटा। तो इसी मिडिल में एक पीक पाई जाती है बेटा। यहाँ क्या पाई जाती है, पीक पाई जाती है, चोटी। तो अंडमान की सबसे ऊंची चोटी, अंडमान की सबसे ऊंची चोटी, तो अंडमान की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम बेटा सैंडल पीक। क्या नाम है, सैंडल पीक। तो जो सैंडल पीक है, अब उससे पूछा जाए किस में पाया जाता है, तो बेटा ध्यान देना मिडिल अंडमान में पाया जाता है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 732 मीटर है। कितना है प्यारे, 732 मीटर है। ठीक है। और इसी मिडिल अंडमान में ही आपका यहीं पर पाया जाता है बेटा द्वीप पाया जाता है, एक छोटा सा जो द्वीप पाया जाता है इसी साइड में। तो इसका नाम ही क्या बच्चे है, इसी का नाम है बैरन द्वीप। क्या नाम है बेटा, बैरन द्वीप। अब इस बैरन द्वीप की जानकारी ऑलरेडी मैंने आपको दे चुका हूँ पहले से ही, बैरन द्वीप की जानकारी ऑलरेडी मैंने पहले से ही दे चुका बेटा। अब इसी के जब मिडिल अंडमान के आप पूर्व में जाएंगे, यहाँ पे इन दोनों नॉर्थ अंडमान के नीचे और मिडिल के यहाँ पे, तो यही पे जो पाया जाता है इसको बोलते हैं बेटा नारकोंडम, नारकोंडम द्वीप। तो इस नारकोंडम द्वीप की भी जानकारी मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ पहले ही क्लास में। तो ठीक है, नारकोंडम पूछा जाए कहाँ पाया जाता है, नॉर्थ अंडमान और मिडिल अंडमान के बीच में पाया जाता है। जो कैसा है, प्रसुप्त ज्वालामुखी, बताया हूँ ना। Yes, ये कैसा बेटा है, तो आप जानते हो ये प्रसुप्त, ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है। जबकि अगर देखा जाए बैरन द्वीप के बारे में खास बात पूछेंगे तो बेटा ये क्या है, ये ध्यान देना सक्रिय, ये सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है बच्चे, अगर देखा जाए तो ये सक्रिय ज्वालामुखी है। और जब यही मिडिल से अब आगे बढ़ेंगे तो कौन आएगा बेटा, साउथ आएगा। क्या आएगा, साउथ। और साउथ के बाद बेटा आएंगे तो लिटिल। तो साउथ और लिटिल के बीच में एक पास पाया जाता है बेटा, एक पास पाया जाता है। पास मतलब समझते हैं, मतलब जहां से जहाजें आती जाती हो, तो जो व्यापार होता है ना, तो व्यापार इसी से रूट से होकर ये भारत की तरफ जब आती है, हाँ, तो इसी को बोलते हैं बेटा हम लोग डक्कन पास। क्या बोलते हैं बेटा इसको, डक्कन पैसेज। इसको बोलते हैं डक्कन पास। तो डक्कन पास किसके किसके मध्य में पाया जाएगा बेटा, तो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य में। तो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य में पाया जाता है डक्कन पास। और बेटा इसी साउथ वाले में आपका पाया जाता है, क्या पाया जाता है, यहीं पर एक स्थान जिसका नाम है बेटा पोर्ट ब्लेयर। बेटा आपको याद है ना पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। अब पोर्ट ब्लेयर जानते हैं ना, अंडमान की क्या है बेटा आपकी, अंडमान निकोबार की क्या है बेटा, ये राजधानी है। बोलो इतनी पिक्चर क्लियर है आप लोग की, कोई दिक्कत। तो पोर्ट ब्लेयर कहाँ पाया जाता है, इसको विथ मैपिंग ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ आप जाके अब इसको क्या करेंगे आप लोग, किसमें, ऑक्सफोर्ड के जो आपका वो है मैपिंग है, मैपिंग वहाँ से देखेंगे तो सारा डाटा जहाँ मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ सारा कुछ मिलेगा आपको।
ठीक है, क्योंकि मैपिंग करेंगे तभी मजबूती होगी। तो मैपिंग डेली, आपके इंडिया के मैपिंग आप डेली देखा करें 20 से 25 मिनट। एटलस को आप डेली देखिए। मैं आपको बता रहा हूँ, इंडियन ज्योग्राफी आपकी बहुत आपकी जुबान पर होगा, एवरी थिंग्स, कुछ भी आपको छूटे नहीं। बस मैपिंग डेली करिए, कौन चीज़ें कहाँ पर है कहाँ नहीं। जितना ज़्यादा लोकेट करेंगे उतना बढ़िया तैयारी होगी आपकी, समझ रहे हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चे, तो आप ध्यान दीजिए, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है बेटा। दूसरी बात, ये लिटिल अंडमान हो गया बेटा। इसके बाद जब लिटिल के बाद आगे बढ़ेंगे बेटा, तो लिटिल के बाद आएगा क्या होगा, कार निकोबार आएगा। क्या आएगा बच्चे, कार निकोबार आएगा। जब कार निकोबार आएगा तो कार निकोबार भी क्या करता है, दूसरे को अलग करता है ना बच्चे। तो कार निकोबार क्या करेगा, अलग करेगा बच्चे। तो ध्यान देना, यहाँ पर पाया जाएगा, इसका नाम क्या है बच्चे, इसको हम लोग किस नाम जानते हैं बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग 10 डिग्री चैनल। क्या बोलते हैं बेटा, 10 डिग्री चैनल। तो बेटा कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है। तो 10 डिग्री चैनल बेटा ध्यान देना है, अंडमान को निकोबार से अलग करेगा, या तो लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करेगा। समझ आ रहा है, दोनों क्वेश्चन बन सकता है। अंडमान को निकोबार से कौन अलग करेगा, तब भी 10 डिग्री, या तो आपसे आइलैंड पूछ लेगा तो लिटिल अंडमान को कार निकोबार से भी अलग कौन करेगा, 10 डिग्री चैनल ही अलग करेगा। ठीक है, इसके बाद बेटा आपको आगे बढ़ेंगे, अगर आप लोग आगे बढ़ेंगे इसके, तो यहाँ पाएंगे जस्ट यहाँ नीचे वाले में, तो ये बेटा ग्रेट निकोबार है और ये सुमात्रा है, मतलब इंडोनेशिया है। तो इसके बीच में भी एक चैनल पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा ग्रेट चैनल। क्या बोलते हैं, ग्रेट चैनल। तो कौन आ गया पढ़ने यार, चलो भाई हटो यार, तो हटो। यार मनमानी हो गया, मुझे भगाओ, क्लास से फीस नहीं जमा करता, ऊपर से पढ़ता है, हैं? फिर बैठ गया। अरे भाई तुम कितना हरामी हो जी, हम मार देंगे, आत्महत्या कर देंगे। अब बीएलएस भी बदल गया है तुम्हारा, बता दे रहे हैं। चल समझ रहे, तो ग्रेट चैनल जो होता है वो ग्रेट निकोबार को क्या करता है, सुमात्रा या इंडोनेशिया से क्या करता है बच्चे, अलग करता है। ठीक है, तो यहाँ तक की अगर बातें आपको समझ में आ गया हो तो आप इन चीजों को, यार ये मान नहीं रहा भाई, कितना पढ़ोगे यार तुम। देखो यार, मैं लाइव मर्डर करने जा रहा हूँ, कोई केस नहीं बनना चाहिए, मैं बता दे रहा हूँ। चलिए, डर गया मर्डर के नाम से। चलिए यहाँ तक की बातें पहले बेटा फट से नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग को इतना तो जानकारी मैंने दे दिया ना, इसमें 572 द्वीप हैं, 38 आवासीय द्वीप है, सारी चीजें तो मैंने आपको दे दिया है। हो गया, चलिए बेटा लिखेगा, अपॉइंट में बोलता हूँ कुछ लिखिए, लिखेंगे। देखो मैंने अंडमान की ऊंची चोटी तो बता दिया था बेटा, और थोड़ा सा निकोबार के भी लिख लीजिए, जिसका नाम है माउंट क्यूलियर। क्या नाम है, क्यूलियर। देखो इसी में है माउंट क्यूलियर, बेटा आपसे पूछा जाए किसमें है, यही है। हाँ इसमें यही है बेटा, हमारे पास क्या है, माउंट, इसका नाम है बेटा माउंट क्यूलियर। क्या नाम है, सॉरी माउंट, इसका नाम है बेटा माउंट थुलियर। क्या नाम है, थुलियर। तो माउंट थुलियर क्या है बेटा, ये अपने मैप में डाल देंगे। निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, निकोबार की सबसे ऊंची चोटी। अब जो डाटा बता दिया बेटा, अब उनको मैं सेंटेंस में नहीं लिखवाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको ये पता है कि कौन चीजें कहाँ हैं। जरा सब लिखेंगे बेटा, अभी देखिए कुछ लिख लेंगे, लिखेंगे माउंट, माउंट, माउंट हैरीपट, हैरीपट, माउंट हैरीपट, माउंट हैरीपट का नया नाम, माउंट हैरीपट का नया नाम माउंट मणिपुर हो गया है। को चलिए क्या लिखे हैं, माउंट हैरीपट
का नया नाम माउंट मणिपुर हो गया है, जो यह तीसरी ऊंची चोटी है, जो यह तीसरी चोटी है। अच्छा, यहीं छोटे छोटे कुछ द्वीप पाए जाएंगे, उनको फटाफट नाम लिख लीजिए बेटा, जो यहाँ पे द्वीप पाए जाते हैं, हो सकता है पूछ ले। विश्व की तीसरी नहीं भारत अंडमान की, क्योंकि 2 हो गया ना। एक तो देखो कौन से हो गया आपका, सैंडल पीक हो गया 732, फिर कौन हो गया, माउंट हुलियर हो गया, कितना हो गया 642 मीटर। अब इसके आगे जो आएंगे उनकी वाली बात कर रहा हूँ बेटा हम। अच्छा, इसी में बेटा ध्यान देना, काला पानी यहीं पर है, काला पानी सेलुलर जेल, जो सेलुलर जेल है यही भी ध्यान देना, सेलुलर जेल भी पूछे कहाँ पर, तो साउथ अंडमान में आता है। चलिए अभी बताएंगे सारे पॉइंट को। चलिए पहले लिखेंगे महत्वपूर्ण द्वीप, एलिफेंट द्वीप, एलिफेंट द्वीप, एलिफेंट द्वीप, सिस्टर द्वीप, सिस्टर द्वीप, सिस्टर द्वीप, कामरा द्वीप, कारमाटा है, कारमा नहीं बेटा, कारमाटा द्वीप, कारमाटा द्वीप, नान कोवरी द्वीप, नान कोवरी द्वीप, नान कोवरी द्वीप, नान कोवरी द्वीप, कोवरी द्वीप, कच्छन द्वीप, कंचन द्वीप, इंटरप्यू द्वीप, इंटरप्यू द्वीप, बारतंग द्वीप, बारतंग द्वीप, बारतंग द्वीप, बारतंग द्वीप, ब्रदर द्वीप, हाँ ब्रदर सिस्टर सब हैं, ब्रदर द्वीप, स्मिथ द्वीप, स्मिथ द्वीप, तो ये सभी बेटा द्वीप पाए जाते हैं, आपको याद रखिएगा ना। चलिए नीचे एक पॉइंट और लिखेंगे, लिखेंगे वर्तमान में 21 द्वीपों के नाम, वर्तमान में 21 द्वीपों के नाम, वर्तमान में 21 द्वीपों के नाम शहीदों पर रखे गए हैं, 21 द्वीपों के नाम शहीदों पर रखे गए हैं, ठीक है, शहीदों पर रखे गए हैं। इसके अलावा बच्चे ध्यान देना है, देखिए जो बारातंग द्वीप है, तो बारातंग में ही ध्यान देना, मड वोल्केनो के लिए प्रसिद्ध है, मड वोल्केनो आपको बताया था अगर याद हो तो, कीचड़ जो नहाते वहाते हैं ना, लिख लेंगे बेटा बारातंग द्वीप में, वाला पढ़ लेंगे, बारातंग द्वीप में, बारातंग द्वीप में, हाँ लिखेंगे बारातंग द्वीप में मड वोल्केनो के लिए विख्यात है, सीडो वोल्केनो ना, इसी को सीडो वोल्केनो बोलते थे, सीडो ना, हाँ, तो बारातंग द्वीप पर मड वोल्केनो के लिए क्या बेटा विख्यात है। और जरा देखिए बेटा यहाँ पे जो द्वीप पाए जा रहे हैं, तो मैंने कहा ना 21 द्वीपों के नाम बदल के शहीदों के नाम रखे गए थे, तो ऐसे कौन कौन से द्वीप है जो शहीदों के नाम चेंज हुए थे बेटा, तो थोड़ा ध्यान लेंगे, जैसे हैवलॉक, ये कौन था बेटा, आप जानते हो हैवलॉक, तो जो हैवलॉक था द्वीप था, इसका नाम चेंज करके बेटा हैवलॉक हम लोग क्या कह दिया था, इसको हमने स्वराज द्वीप कह दिया है, क्या कहा है, इसको स्वराज द्वीप कहा है बेटा। दूसरा कौन सा था, राजद्वीप, दूसरा कौन था, रॉस द्वीप, तो राजद्वीप का नाम चेंज करके हमने क्या कर दिया बेटा, सुभाष चंद्र द्वीप, क्या कर दिया है, सुभाष चंद्र द्वीप कर दिया बेटा। उसके बाद तीसरा जो था हमारे पास कौन था, तीसरा जो था जिसको नील द्वीप, क्या नाम था, नील द्वीप, और नील द्वीप का नाम रख के बेटा हमने क्या कर दिया है, शहीद द्वीप, शहीद द्वीप।
तो ये ध्यान देना, हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि कौन कौन से अंडमान के द्वीपों का नाम बदला गया है। तो हवेलाक द्वीप को स्वराज द्वीप, राज द्वीप को सुभाष चंद्र द्वीप और नील द्वीप को क्या कहा गया बेटा, शहीद द्वीप के नाम से जाना गया है। ठीक है, इसके अलावा बेटा अगर आपसे पूछा जाए तो थोड़ा पॉइंट बाई पॉइंट क्वेश्चन और बना लेंगे। अंडमान निकोबार के पूर्व में कौन सा देश है बेटा, तो पूर्व में जानते हो कौन है, पूर्व में कौन है, थाईलैंड है। कौन है बच्चे, तो पूर्व में कौन है बेटा, आपका थाईलैंड है बेटा। अगली बात, अगला क्वेश्चन अगर से पूछे अंडमान निकोबार के निकट देश कौन है बेटा, नहीं, अंडमान निकोबार के अगर निकट की बात करेंगे बेटा, निकट देश तो कौन सा है बेटा, आपका म्यांमार। क्या है, म्यांमार बेटा, क्योंकि म्यांमार एकदम सटा हुआ है ना, यहाँ देखिए म्यांमार एकदम सटा हुआ है यहीं पर, क्योंकि देखिए अंडमान आपका यही से चालू हो जाएगा छोटे छोटे द्वीप के रूप में, समझ रहे हैं। अंडमान एकदम सटा हुआ है, देखो ये पूरा अंडमान ही तो है, ये पूरा, अरे सॉरी म्यांमार ही तो है, समझ रहे हैं, ये पूरा म्यांमार ही है। चलिए, तो अंडमान निकोबार देश के बेटा है। दूसरी बात अगर से पूछा जाए ग्रेट निकोबार से निकटतम द्वीप कौन सा है, तो ध्यान देना बेटा, ग्रेट निकोबार के निकटतम द्वीप कौन सा बेटा, आप लोग का सुमात्रा है। अगर देखा जाए तो आपको सुमात्रा बताया था ना, ग्रेट निकोबार की सुमात्रा, जो किसका हिस्सा बेटा है, आपका इंडोनेशिया का बेटा। अच्छा, इसके अलावा बच्चे अगर आपसे और क्वेश्चन कौन सा बन जाएगा बेटा, आपका ग्रेट निकोबार भारत का सबसे दक्षिण सबसे द्वीप है बेटा। अगर ग्रेट निकोबार की बात करेंगे तो यह भारत का सबसे दक्षिणतम, भारत का सबसे क्या बेटा, दक्षिणतम द्वीप। अगर देखा जाए भारत में सबसे दक्षिणी द्वीप कौन है, दक्षिणतम द्वीप कौन सा है, तो आपका निकोबार ही तो है बच्चे। कौन सा है बच्चे, निकोबार है। इसके अलावा बेटा अगर आपसे और क्वेश्चन पूछा जाए तो ध्यान देना है, अगर इसका अंडमान निकोबार का न्यायिक क्षेत्राधिकार कहाँ है बच्चे, बताओ। अंडमान निकोबार का न्यायिक क्षेत्राधिकार, अंडमान निकोबार का न्यायिक क्षेत्राधिकार अगर पूछे बेटा कहाँ पर है, तो ध्यान देना कोलकाता हाईकोर्ट। कौन है, तो इसका न्यायिक क्षेत्राधिकार बेटा कौन सा, आपका कोलकाता एयरपोर्ट है। अगर बेटा यह सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी भाषा बोली जाती है, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बेटा, तो सर्वाधिक जो बोली वाली भाषा थी वो कौन सी थी बच्चे हमारी, हाँ कौन सी यहाँ बोली जाती है, तो आपको बोली जाती है कौन सी, आपकी बंगाली। बंगाली सर्वाधिक बोली जाती है, कितना बोली जाती है बेटा, 28.40% इतना बोली जाती है बच्चे। इसके अलावा बेटा कुछ क्वेश्चन और बनाते हैं ये, अगर देखा जाए और क्वेश्चन हो जाए तो यहाँ पे एक एयरपोर्ट पाया जाता है ना बेटा, एयरपोर्ट। तो अगर एयरपोर्ट की बात करेंगे बेटा तो उस एयरपोर्ट का नाम क्या है बेटा, पोर्ट ब्लेयर। कौन है बेटा, पोर्ट ब्लेयर, आपका पोर्ट ब्लेयर है, जिसको ध्यान देना बेटा, आप क्या कहते हैं, वीर सावरकर हवाई अड्डा ना, वीर सावरकर, वीर सावरकर हवाई अड्डा। तो जो वीर सावरकर हवाई अड्डा है कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट में है बेटा। और ये जानते हो ना, यहीं पर बेटा आपको ध्यान देना, पोर्ट ब्लेयर में ही कौन सा है, आपको बताया हूँ, सेलुलर जेल, सेलुलर जेल। तो सेलुलर जेल जो है बेटा कहाँ पर है, यही पर है, सेलुलर जेल स्थित है। इनको भी बच्चे आप लोग क्या करेंगे, याद करेंगे। इसके अलावा बच्चे और क्वेश्चन क्या बन जाएगा यहाँ से, भारतीय, चलिए मैं सेंटेंस बोलता हूँ, फट से लिखिएगा, 2-3 सेंटेंस बोल देता हूँ ना, नोट डाउन करने के बाद। बोले बच्चे,
लिखेंगे भारतीय सशस्त्र बलों की भारतीय सशस्त्र बलों की भारतीय सशस्त्र बलों की एकमात्र त्रिसेवा भौगोलिक कमान अंडमान निकोबार है। भौगोलिक भौगोलिक कमान, हाँ, जहाँ से कंट्रोल किया जाता है अंडमान निकोबार है बेटा। अगला पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून एवं उत्तरी पूर्वी मानसून दोनों से वर्षा प्राप्त होती है। दोनों से वर्षा प्राप्त होती है। पहला पॉइंट बेटा, यहाँ पर सदाबहार वन एवं पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यहाँ सदाबहार वन एवं पर्णपाती वन पाए जाते हैं बेटा। यहाँ सदाबहार वन एवं पर्णपाती वन पाए जाते हैं बेटा। अगला पॉइंट लिखेंगे। अच्छा बेटा, पूछे कौन सी जलवायु है? तो देखो, मानसून से वर्षा, तो मानसून तो आप जानते हो दक्षिण पश्चिमी मानसून था, उत्तर पूर्वी मानसून है, पर पूछे जलवायु कौन सी बेटा आप लोग से? जलवायु, तो जलवायु की बात करेंगे, भले से देखिएगा आपका है दूसरे, पर इसको लिखेंगे हम लोग किसमें लिखेंगे? उष्णकटिबंधीय समुद्री जलवायु है। उष्णकटिबंधीय समुद्री जलवायु, क्योंकि बेटा ये सभी चीजें बेटा प्री में आएंगी ना, इसलिए फैक्ट हम लोग ज्यादा देख रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं ना। उत्तरी पूर्वी मानसून ऊपर से कौन सा मानसून आता है? अरे भाई, जब हिमालय से टकरा के लौटेगा तो अंडमान निकोबार वाले गारो खासी जंतिया से निकलेगा तो बारिश नहीं कराएगा ना। चलिए आगे लिखेंगे। यहाँ की राजभाषा क्या है बेटा आप लोग की? यहाँ की राजभाषा अगर पूछे जाए क्या है बेटा बताओ? हाँ, राजभाषा बेटा क्या है? हिंदी है। कौन सी है? हाँ, हिंदी है। अगला क्वेश्चन बेटा यहाँ से बन जाएगा, यहाँ राजकीय पशु कौन है बेटा? राजकीय पशु, तो राजकीय पशु बेटा इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं जानते हैं? डुगांग। ये मछली जैसा एकदम दिखने को लगता है, स्तनधारी जीव बेटा, स्तनधारी, इसे हम लोग सी काऊ कहते हैं। सी काऊ, ये क्या बेटा हमारे पास है? सी काऊ। तो इस तरीके से देखा बेटा, ये लिख लीजिए। हो गया? तो आपसे पूछा जाए डुगांग जिसको बोलते हैं, सी काऊ बोलते हैं ना, स्तनधारी जीव पाया जाता है। आइए अब यहाँ देखिए बेटा, क्वेश्चन हो जाता है जनजाति से। यहाँ कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती है ना, तो आइए इधर से इनकी जनजातियों को देखते हैं बेटा, थ्रेडी बनाएंगे। अंडमान निकोबार की जनजातियां, अंडमान निकोबार की जनजातियां बेटा, जरा देखिए यहाँ कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है बेटा। तो अगर जनजाति की बात करेंगे बेटा, यहाँ ओंग कौन सी पाई जाती है? ओंग होगी। जारवा कौन सी बेटा? ओंग हो गई, जारवा हो गई, सेंटलीज हो गई, सेंटलीज हो गया बेटा। इसके अलावा बेटा अंडमान हो गया, अंडमानी हो गया, निकोबारी हो गया, और कौन हो गया बेटा? सोमपेन। कौन हो गया? सोमपेन। तो ये ध्यान देना, ये सभी जनजातियां कहाँ पाई जाती है बेटा? तब से पूछा जाए तो सभी जनजातियां, ध्यान देना बच्चे, कहाँ पाई जाती हैं? ये अंडमान निकोबार पाई जाती हैं। अच्छा, इनसे भी क्वेश्चन में जाता है बेटा, अगर आपसे मैं कहूँ ना, तो ध्यान देना,
ये पाषाणकालीन युग की तरह ध्यान देना जीवन यापन करते हैं, ये दोनों, ये ध्यान देना है पाषाणकालीन युग की तरह जीवन यापन करते हैं बेटा। ये क्वेश्चन ये बन जाएगा बेटा। और ये क्वेश्चन यहाँ से बेटा और ध्यान देना है, ये पैलियोलिथिक क्रम की जनजातियां हैं। अब समझ लीजिए कितना पुरानी जनजातियां हैं बेटा ये। सर ये लोग मरते नहीं क्या? नहीं मतलब इनके वंशज चले आए हैं ना। पैलियोलिथिक, बड़े पिछड़े हैं सर। पैलियोलिथिक अरे बड़े पुराने हैं, प्राचीन है ना जी। पैलियोलिथिक बस समाज के मुख्य धारा में नहीं जोड़ पाए और क्या। पैलियोलिथिक क्रम की जनजाति है बेटा। और ये क्वेश्चन बेटा यहाँ शायद कहिए जो जारवा है ना, ये जारवा की सबसे बड़ी खास ध्यान देना है, ये विलुप्त होने के कगार पे है। हाँ, विलुप्त होने के कगार पर है, मतलब जो धीरे धीरे मतलब क्या हो जाएगा भविष्य में, हो सकता है ये विलुप्त हो जाए ना। इसके लिए बेटा ध्यान देना है, अगर ये दोनों निकोबारी जो स्वैम्पिन है, ये ध्यान देना कैसे है, मंगोलॉइड है, मंगोलॉइड प्रजाति के। मंगोलॉइड प्रजाति समझते हैं ना, जिनके कद काठी छोटे होंगे, सिर बड़े होंगे, वो कैसे होते हैं, मंगोलॉइड होते हैं बेटा। ठीक है, तीन क्वेश्चन को भी यहाँ से जनजातियों से बेटा आप लोग याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके, इन पॉइंट को भी नोट कर लेंगे। इसके अलावा बच्चे यहाँ पर और लिख सकते हैं हम लोग, मैग्रोवन पाए जाते हैं, मैग्रोवन पाए जाते हैं बेटा। इसके अलावा बेटा अगर लिखना चाहेंगे तो आरक्षित वन एवं आरक्षित एवं संरक्षित, ऐसे लिखेंगे, आरक्षित एवं संरक्षित क्षेत्रों के रूप में 90% भूमि पाया जाता है, इसके अलावा बच्चे अगर और पॉइंट, अगर मैं आपसे बात करूं, यहीं पर और पॉइंट अगर लिखना चाहेंगे तो ध्यान देना, मधुमन, यहीं पर स्थान इसका नाम है बेटा मधुवन। और मधुवन इसलिए फेमस है बेटा, ये फेमस के बच्चे आपसे पूछा जाए तो याद है ना, हाथियों के प्रशिक्षण मैदान है, हाथियों का प्रशिक्षण मैदान है, समझे। यहाँ हाथियों का प्रशिक्षण मैदान पाया जाता है बेटा, ये भी ध्यान देना। अब मुख्य फसल बेटा अगर आपसे पूछा जाएगा कि मुख्य फसल चावल है, मुख्य फसल क्या बेटा है, चावल है। नकदी फसल कौन सी होती है यहाँ पे, नकदी फसल, अगर नकदी फसल की बात करेंगे बेटा तो यहाँ नारियल एवं सुपारी, नकदी फसल के रूप में अगर देखेंगे बच्चे तो क्या है, नारियल और क्या पाए जाते हैं बेटा, सुपारी। ये आरक्षित संरक्षित क्षेत्र मतलब, आरक्षित मतलब एक तरीके से वहाँ पे सुरक्षा दिया है, और संरक्षित मतलब बचाव, दोनों चीजें होती हैं। हाँ, दूसरी बात बेटा यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ क्या पाया जाता है बेटा, जाइंट रोबर क्रब पाया जाता है, क्रब, ये एक जीव है जो इसको केकड़े टाइप का होता है, और कम से कम इनके अंडमान निकोबार 6 फीट की लंबाई बड़ा पाए जाते हैं, 6 फीट बड़े बड़े जो चलते हैं हाँ, लगभग 6 फीट लंबाई पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है बेटा, अंडमान निकोबार में। ठीक है, अच्छा माजुली द्वीप के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया बेटा, हाँ सब बता दिया था बेटा। इसके अलावा 2 पॉइंट और लिखेंगे बेटा आप लोग,
नकदी ये बेचने वाला, हाँ नकदी को बेचने हाँ, जिससे मतलब अब नारियल को क्या करेंगे, आप कितना घर में रखेंगे खाने के लिए। ऐसी फसल जिसको बोलते हैं कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स फसलें उसे कहते हैं जिनको बेच के तुरंत लाभ कमाया जाए। मेन उद्देश्य उसका इंटेंशन इसीलिए पैदावार किया गया कि उसको बेचा जाए। ठीक है, अगर आप आंवले की खेती कर रहे हैं कैसा होगा, नकदी फसल होगा। गन्ने की खेती कर रहे हैं कैसी होगी, नकदी फसल होगी। तिलहन की खेती बहुत लंबे स्तर पर कर रहे हैं तो कैसी होगी, नकदी फसल होगी, क्योंकि मैक्सिमम चीज आप क्या करेंगे, सेल करेंगे। ठीक है, हो गया भाई। Yes. चलिए आगे बढ़े, लिख लेंगे। ये तो मैंने लिखा दिया था, आगे लिखें। देखिए बच्चे, अगर मैं कहूँ एक हीलर द्वीप है, क्या बेटा आपका, हीलर द्वीप। हीलर द्वीप की सबसे बड़ी खास पॉइंट बेटा, यहाँ से क्वेश्चन क्या बन जाते हैं बेटा, तो यहाँ से ये क्वेश्चन ये बन जाएगा ना, जो हीलर द्वीप होता है, ये ध्यान देना बच्चे, ये अब्दुल कलाम द्वीप, इसका नाम अब हीलर द्वीप का नाम क्या रख दिया गया है, अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। क्या रखा गया है, इसका नाम बदल के अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया बेटा। तो इसका नाम अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। और यहीं पर आपका जानते हैं अब्दुल कलाम जो है उड़ीसा, यहीं पर ध्यान दें, उड़ीसा चांदीपुर है। ये कहाँ पर है आपसे पूछा जाए, ये कहाँ पर बेटा है आपका, उड़ीसा में। हाँ उड़ीसा, उड़ीसा में भी कहाँ बेटा आपके, चांदीपुर में। और सबसे बड़ी खास बात जानते हो क्या है, यही अब्दुल कलाम द्वीप से ही आपके PSLV को लॉन्च किया जाता है। यहीं से PSLV को लॉन्च किया जाता है। और PSLV को तो आप जानते हो ना, नहीं जानते अभी, टेक्नोलॉजी तो आप कुछ लोग पढ़े होंगे, कुछ लोग जानते होंगे। इसको क्या बोलते हैं, PSLV को फुल फॉर्म बता सकते हैं क्या होता है, हाँ, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, पोलर क्या होगा, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका नाम होता है बेटा, पूरा फुल फॉर्म होता है। अजय बेटा ध्यान देना, अगर आपसे मैं आपको बात थोड़ी सी करूँ PSLV के बारे में, थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूँ, तो PSLV का प्रयोग क्यों करते हैं, इनका प्रयोग जो किया जाता है ना, इनका सूचना और प्रसारण संबंधी द्वारा प्राप्त किया जाता है। इनके माध्यम से कह सकते हो, इनके माध्यम से क्या किया जाता है, सूचना एवं प्रसारण। तो जो आप देखो मैच देखते हो, या जो सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण होती हैं, वो PSLV के द्वारा ही लॉन्च की जाती है बेटा। और कहाँ से की जाती है, आप लोग ध्यान देना है, उड़ीसा चांदीपुर से, अब्दुल कलाम द्वीप से। ध्यान देना, प्रसारण संबंधित डाटा प्राप्त होता है ना। अगर ये बेटा अगली पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन और बन जाएगा, इस क्वेश्चन को और जान लेंगे बेटा, इन्हें बाह्य मंडल में स्थापित किया जाता है, आउटर में ना, इन्हें ध्यान देना, बाह्य मंडल में स्थापित किया जाता है, इन्हें बाह्य मंडल में स्थापित किया जाता है। तो कहाँ किया जाता है बेटा, वायुमंडल में। लगभग इनकी ऊंचाई अगर कितना कहा जाए, ऊंचाई कितनी होती है, ऊंचाई की बात करेंगे बेटा, तो आप मान के चलिए 500 से लेकर 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर के मध्य में इनको के मध्य होते बेटा। अब ये क्या करते हैं, जिस तरीके से पृथ्वी रोटेशन करती है उसी प्रकार से ये रोटेशन करके उनको सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। और एक और बेटा है श्रीहरिकोटा द्वीप है ना, श्रीहरिकोटा। तो जो श्रीहरिकोटा बेटा है, ध्यान देना है, श्रीहरिकोटा है द्वीप है, ये किस में है, किस झील में है, तो ध्यान देना, कई बार पूछा जाता है, पुलिकट झील में। अब बेटा नहीं पश्चिम बंगाल में क्या है, ये पुलिकट झील में कहाँ, आंध्र प्रदेश में है ना बेटा, पुलिकट झील में। और कहाँ पर है बच्चे, आंध्र प्रदेश में है। और यहाँ से जो लॉन्च किया जाता है बेटा, यहाँ से अगर आपसे पूछा क्या लॉन्च किया जाता है, GSLV को लॉन्च किया जाता है।
ये सभी बेटा एक तरीके से क्या है, सेटेलाइट है। तो क्या है, इसको बोलते हैं जियो सिंक्राइन सेटेलाइट। क्या होता है, लो क्या बेटा, लॉन्च व्हीकल। तो ध्यान दें, जियो संक्रायन सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल के नाम से इसको हम लोग क्या करते हैं बेटा, जानते हैं। ये कैसी जानकारी देता है बेटा, देखो ये ध्यान है सूचना संबंधित। जबकि जीएसएलवी की बात करेंगे तो ये क्या करता है बेटा, आपसे मौसम संबंधी जानकारी देता है। मौसम संबंधी जानकारी देता है बच्चे। और यहीं पर एक क्वेश्चन और बना लीजिए, कितनी ऊंचाई पर रखा जाता है बेटा, लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर इसे स्थापित किया जाता है। 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित। अभी आप लोग जब साइंस एंड टेक पढ़ेंगे, ये सब के बारे में जानकारी पढ़ेंगे, परेशान नहीं होइए। साइंस एंड टेक में सारी जानकारी को आप लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। उपग्रह पृथ्वी के सापेक्ष रहते हैं। ये उपग्रह जो होते हैं बेटा, उपग्रह पृथ्वी के सापेक्ष। अच्छा, इतनी बात तो पता है ना कि रॉकेट भेजते कैसे। अब मान लो कि ये यहाँ पे क्या हमारा पृथ्वी है और ये 36,000 किलोमीटर है, डायरेक्ट ऐसे नहीं भेजते हैं कभी भी। इसको हमेशा ध्यान देना, कौन से कहते हैं, दीर्घवृत्ताकार पथ में भेजते हैं। जब भी किसी भेजेंगे, जैसे रोटेशन कर रहा था ऐसे ऐसे करते करते जब यहाँ आ जाएगा तो ये विशेष उसको छोड़ देंगे, फोर्स यहाँ से क्या कर देंगे, कम कर देंगे, फ्यूल उतना नाप के भरा जाए। समझ रहे, डायरेक्ट कभी भी नहीं भेजा जाता, इस तरीके से इसको बोलते हैं दीर्घवृत्ताकार पथ भेजा जाता है, दीर्घ वृत्ताकार पथ। अभी आप लोग पढ़ेंगे, यही पढ़ाएंगे ना, तो यही पढ़ाएंगे आप लोग को कैपलर का नियम। क्योंकि कैपलर का नियम यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि रॉकेट को भेजने के लिए बच्चे, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये सभी चीजें बेटा आप लोग को ध्यान दें, एक दो पॉइंट और फटाफट लिख लीजिए, बस उसके बाद हम लोग चलते हैं। तो हमारा अंडमान निकोबार के टॉपिक क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक। और हमको लगता है इतना डाटा आपके लिए क्या है बेटा, पर्याप्त भी है ही नहीं है। अगर देखा जाए तो हमको लगता है इतना डाटा पर्याप्त है। और बाकी PYQ हल करेंगे तो वहां से भी सारे डाटे कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए अंडमान को यहीं पर क्या करते हैं, द एंड करते हैं ना। अच्छा, यहाँ से बेटा आपके जो भी क्वेश्चन बनेंगे सभी किसके बनेंगे, प्री के। यहाँ से कोई मेंस के क्वेश्चन बनने की संभावनाएं नहीं रहेंगी। अच्छा हाँ, एक बात और याद रख सकते हैं बेटा, जैसे जो ये हम लोग के पास मैप होगा हम लोग वहां से काम कर लेंगे। देखिए बेटा, जैसे ये है ना, तो ये अंडमान निकोबार है, ये अंडमान निकोबार है ना। तो इसी अंडमान निकोबार से, तो यहाँ बेटा ध्यान देना क्या है, आपका तमिलनाडु है, क्या बेटा है, तमिलनाडु। तो इसी तमिलनाडु से यहाँ से क्या हो रहा है ना, यहाँ से अंडर वाटर पर क्या किया गया है, 4G, जो आपका 4G डाटा है ले आके पूरे बंगाल यहाँ पे क्या गया, फैलाया गया है। अच्छा, केरल का यहाँ, हाँ, तमिलनाडु से गया है और कहा गया अंडमान निकोबार में। यहाँ कोई ऐसा इसका स्पेशली कोई ऊपर से इसका सेटेलाइट नहीं है कि जो अपने यहाँ नेट को यूज कर पाए। और यहाँ लक्षद्वीप पर हाँ, लक्षद्वीप भी, यहाँ से ये क्या किया अपने यहाँ से इसको प्रोवाइड करके इस तरीके से यहाँ पूरे अंडमान निकोबार में नेट प्रोवाइड करता है अंडरग्राउंड तार के माध्यम से। मतलब वहां से ये सेटेलाइट यहाँ से कहाँ आएगा, तमिलनाडु में, और तमिलनाडु के माध्यम से पाइप के माध्यम से कहाँ जाएगा, यहाँ पे। अगर सोचा जाइए, अगर यहाँ से यहाँ तक कम्युनिकेशन को तोड़ना है तो इस बीच के पाइप को क्या करिए, ब्लॉक कर दीजिए, कट कर दीजिए, अंडमान निकोबार से कनेक्शन क्या हो जाएगा, खत्म। फिर यहाँ से आपको सूचना पहुंचाने के लिए वही जमाने की चिट्ठी आई है जाना ही पड़ेगा, समझ रहे हैं। इन बातों को भी याद रखिएगा। तो हम लोग आज अपनी क्लास यहीं पे एंड करेंगे। और हम लोग एक तरीके से देखा जाए बेटा, तो हम लोग आपसे बताया था, अगर याद हो आपका, जब हम लोग भारत का पढ़ रहे थे, भारत का भौतिक विभाजन ना बच्चे, तो भौतिक विभाजन जब पढ़ रहे थे तो उसमें सबसे पहले पढ़ाया था बेटा आपको उत्तर भारत का पर्वत, उत्तर भारत का पर्वत पहला बटा था बेटा। फिर बटा था उत्तर भारत के मैदान, क्या बताया बेटा, उत्तर भारत के मैदान। फिर हमने क्या बटा था बेटा, प्रायद्वीपीय भारत, क्या बटा था बेटा, प्रायद्वीपीय भारत बटा था, याद आ रहा है। फिर आपको बटा था, क्या बटा था, तटीय मैदान, क्या बटा था, तटीय मैदान। और हमने पांचवा टॉपिक जो बटा था, क्या बटा था, द्वीप समूह, क्या बटा था, द्वीप समूह, यही बटा था ना। तो हमने क्या किया, तो बेटा हमने क्या किया, नहीं, उत्तर भारत के पर्वत को हमने क्या किया, कंप्लीट कर लिया, राइट।
इसके बाद बेटा हमने प्रायद्वीपीय भारत को भी पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। फिर हमने तटीय मैदान को भी कंप्लीट कर लिया। अब द्वीप समूह को भी कंप्लीट कर लिया। अब यही चीज पढ़ते समय हमने प्लेटू लोटू सबको पढ़ लिया। अभी हमने किसको नहीं पढ़ा है बेटा? हमने नहीं पढ़ा है किसको? उत्तर भारत के मैदान को। अभी इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है, तो इसको जब पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे क्या? जब हम लोग भारतीय मृदा की बात करेंगे इस टॉपिक को पढ़ेंगे कि सॉइल के साथ आ जाएगा। अब बेटा भारतीय मृदा को अगर पढ़ना है तो मृदाओं का निर्माण जो होता है वो किससे होता है? तो मृदा का निर्माण जो होगा वो किसके होगा? नदियों के अवसादों से होगा। नदियों के अवसादों से होगा, और यही अवसाद ला के जमाएंगे तो उत्तर भारत का मैदान बनेगा। तो मतलब अब सॉइल को पढ़ने से पहले हमको किसको पढ़ना पड़ेगा? रिवर को। एकदम हाँ वाला। समझ रहे? तो ध्यान देना, इस पहले पढ़ेंगे किसके? नदियों के अवसादों को। और जब नदियों के अवसादों को पढ़ेंगे तो नदियों के अवसाद जमे होंगे, तो सबसे पहले किसको पढ़ना पड़ेगा बेटा? रिवर। क्या पढ़ना पड़ेगा? रिवर। तो सबसे पहला टॉपिक होगा हम लोग का क्या होगा? नदी तंत्र, या इसी को बोलते हैं बेटा क्या? अपवाह तंत्र। क्या पढ़ते हैं? अपवाह तंत्र। अब कल का जो हमारा मोटू होगा, हम लोग मुख्यतः पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? रिवर। और जब रिवर पढ़ेंगे तो वहीं जलप्रपात इन सभी चीजों को भी पढ़ लेंगे। आपको जलप्रपात मैंने यहीं पे पढ़ा दिया आपको, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक होगा बेटा क्या होगा? रिवर सिस्टम होगा। इस पे अपनी जानकारी अध्ययन करेंगे और पढ़ेंगे। इससे क्या क्वेश्चन है? यहाँ से मेंस के भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ठीक है, ठंड बहुत ज्यादा है, इतना पढ़ाई पर्याप्त है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।